दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिएगा पूरे एंड तक। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 5 ऐसे हेयर स्टाइल बताए हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया है, उसके बाद से हमने यहाँ पे ईयर टू ईयर के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है जिसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया है। साइड में भी हम यहाँ पे सेक्शन लेंगे और यहाँ पे भी अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे। अब दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे भी हम सेक्शन निकालेंगे और यहाँ पे भी रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद से हम सेंटर पार्ट निकालेंगे मांग टीका सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सेंटर पार्टिंग कर दिया है और मांग टीका सेट करेंगे बॉबी पिन की हेल्प से। उसके बाद से साइड में जहाँ हमने बैक कॉम्ब कर रखा था यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे। तो दोनों साइड हमने क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगा दिया है। बीच वाला जो पार्ट था दोस्तों इसी के साथ हम स्टफिंग को रोल करेंगे ऊपर की तरफ और जहां हमने क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाया था जस्ट वहीं पे स्टफिंग को पिन करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे स्टफिंग को अच्छे से पिन कर दिया है। अब स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने स्टफिंग के आगे से सेक्शन लिया है वर्टिकल और इसके अंदर हम सबसे पहले रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे। इस सेक्शन को कॉम्ब करने के बाद इस सेक्शन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद से साइड पार्टिंग करते हैं और इस सेक्शन के अंदर भी हम सबसे पहले रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है दोस्तों। उसका से कॉम्ब करेंगे और दोनों सेक्शन को आपस में मर्ज करेंगे। दोनों सेक्शन को हमने एक साथ ले लिया, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। इस सेक्शन को पीछे ले जाकर सबसे पहले होल्ड करेंगे। कॉम्ब करने के बाद अच्छे से कॉम्ब करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम्ब कर दिया है, सेक्शन को थोड़ी देर के लिए होल्ड किया है। उसके बाद से हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे फिंगर टिप के इस्तेमाल से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और थोड़े थोड़े गैप पे लाइंस बनाना है। और दोस्तों लाइंस तभी आपकी अच्छे से बनेगी जब आपके जो हेयर है बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल फ्री हो, तभी आप लाइंस अच्छे से बना पाएंगे फिंगर टिप का इस्तेमाल करके। और दोस्तों जब भी आप लाइंस बनाने जाएं सबसे पहले आप क्रिम्पिंग जरूर कर लेना। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्रिम्पिंग। जितने भी आप हेयर स्टाइल देखते हैं मोस्टली हेयर स्टाइल में आपको क्रिम्पिंग जरूर मिलेगी। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्लाइंट के काफ़ी ज़्यादा पतले बाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिन हेयर होते हैं। तो और क्लाइंट को लुक चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक चाहिए होता है, फिनिशिंग के साथ चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, क्रिम्पिंग करनी होती है। तो आप सबसे पहले क्रिम्पिंग कर लेना। क्रिम्पिंग से ये होगा आपको अच्छे से खासा वॉल्यूम मिल जाएगा, आप अच्छे खासे हेयर को अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे और फिनिशिंग के साथ हेयर स्टाइल बना पाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे लाइंस बनाए हैं। लाइंस बनाने के बाद हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है ताकि जो लाइंस है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और उसके बाद से लाइंस को दोबारा से रिक्रिएट किया है। जब भी स्प्रे करते हैं तो रिक्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है उस जगह को, ताकि स्प्रे अच्छे से चले जाए और उसके बाद से वहाँ पे शार्पनेस आ जाए। तो यहाँ पे हमने स्प्रे यूज़ किया था लाइंस के ऊपर, उसके बाद से रिक्रिएट किया है। और उसके बाद से रिक्रिएट करने के बाद आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल शार्पनेस आ रही है लाइंस के अंदर। इसी तरीके से शार्पनेस के लिए आप रिक्रिएट जरूर करें जब भी आप स्प्रे करेंगे। तो एक साइड का जो हमारा लेंस का जो पर्पस था ये पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। और इसके बाद से इस सेक्शन को पीछे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। तो एक साइड का हमारा जो स्टाइल है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरी साइड आता है तो यहाँ पे भी हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला है। कॉम्ब करेंगे अच्छे से, कॉम्ब करेंगे रूट, कॉम्ब करने के बाद रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे। और उसके बाद से सेक्शन को सबसे पहले होल्ड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने साइड पार्टिंग निकाला है। और साइड पार्टिंग निकालने के बाद हमारा बीच का जो सेक्शन है वो हमारा बॉक्स सेक्शन बन गया है, ये हमारा सेपरेट है। उसके बाद से ये जो साइड पार्टिंग था इसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया है। और उसके बाद से इस सेक्शन को पीछे वाले सेक्शन के साथ आपस में मर्ज कर देंगे। दोनों सेक्शन को अच्छे से पकड़ लिया है हमने कॉम्ब करने के बाद। और इसके अंदर भी लाइंस बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों काफ़ी इजी तरीका है, इस तरीके से आप लाइंस बना सकते हैं। और इस वीडियो में हमने 5 ऐसे तरीके बताए हुए हैं पफ बनाने के, जिसके एक तो हमने लाइंस के ऊपर हमने वीडियोस बनाया हुआ है कि आप कितने तरीके से लाइंस बना सकते हैं, उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाया हुआ है। बैक कॉमिंग पफ कैसे बनाना है और स्टफिंग वाले पफ कैसे बनाना है, इन सारे तमाम वीडियोस के ऊपर हमने, जितने भी पफ होते हैं इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाया हुआ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर दोस्तों आपको हमारे सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस आपको पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करे बगैर मत जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगा।
और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। इसी तरीके से हम क्लासेस में भी सिखाते हैं। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारी क्लासेस होती है दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इस सेक्शन को हम सबसे पहले पिन कर रहे हैं। इस तरीके से पिन करना है बॉय पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने पिन कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों अभी हमारी कोलकाता में क्लास होने वाली है सितंबर से। अगर आप कोलकाता से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। क्लासेस में हम दोस्तों नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल, आईलैश एक्सटेंशन सिखाने वाले हैं। अगर आपको सीखना है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अभी कोर्सेज़ के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट भी चल रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो सेक्शन हम निकाल रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले स्टील की सेक्शन क्लिप लगा रहे हैं। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारा सेक्शन है वो नीचे फ्लैट ना हो जाए। इस वजह से हमने स्टील की सेक्शन क्लिप लगाने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया। दोस्तों मैंने जो स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। और दोस्तों आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, आपके पार्लर का नाम क्या है, प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा लास्ट का सेक्शन है। इसके अंदर भी हमने स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया है, स्प्रे किया है। स्प्रे दोस्तों जब भी सेमी ड्राई हो जाएगा तभी आप उसके बाद आप सेक्शन को पीछे लेके जाएगा। अब हेयर बिल्कुल पतला होता है दोस्तों, हेयर को बिल्कुल टाइटली पीछे खींच के लेके जाएंगे तो आपका जो फ्रंट पे वॉल्यूम देख पा रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो खींच के लेके नहीं जाना है हेयर को, बिल्कुल हल्के हाथों से लेके जाना है। तो दोस्तों ये पूरा हमारा लुक जो पहला लुक है पूरा कंप्लीट होता है। अब दूसरा लुक देखेंगे कि दूसरा लुक कैसे बनाना है। तो ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद से ये दूसरे लुक पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग कर रखा है, पीछे हमने कर्ल कर रखा है। तो आप अपने हिसाब से पीछे का लुक को क्रिएट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फ्रंट का बताने वाले हैं। तो फ्रंट पे हमने सबसे पहले बॉक्स सेक्शन निकाला है ईयर टू ईयर पार्टिंग के बाद। और बॉक्स सेक्शन में से हम छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला सेक्शन लिया था हमने बैक कॉम्बिंग किया था, उसके बाद से दूसरा सेक्शन लिया है, यहाँ पे भी हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे तीसरा सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे। दोस्तों बैक कॉम्बिंग उतनी ही करना है जितना आपको वॉल्यूम चाहिए। अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैक कॉम्बिंग करेंगे, अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करेंगे। तो अभी हम फ्रंट का पफ बनाने वाले हैं, जो बीच का मिडिल पफ होता है वही बताने वाले हैं। तो अभी हमने बैक कॉम्बिंग कर दिया था और फ्रंट वाला जो सेक्शन था ना उसके अंदर हमने बिल्कुल भी बैक कॉम्बिंग नहीं किया। उसका रीज़न ये है दोस्तों, अगर हम फ्रंट वाले में बैक कॉम्बिंग कर देते तो वो दिखाई देता, थोड़ा बहुत तो दिखाई देता कितना भी कॉम्ब करने के बाद। इस वजह से हमने वहाँ पे बैक कॉम्बिंग नहीं किया है, बिल्कुल फिनिशिंग वाला चाहिए था। इस वजह से हमने फ्रंट के जो सेक्शन था उसके अंदर बैक कॉम्बिंग नहीं किया है और पीछे वाले में हमने बैक कॉम्बिंग किया था। उसके बाद हमने सारे सेक्शन को ले जाकर अच्छे से कॉम्ब किया है और पीछे हमने सारे सेक्शन को होल्ड करने के बाद अच्छे से, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा सा लुक आ रहा है पफ वाला। उसके बाद से हम यहाँ पे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे और दोनों तरफ से दो दो बॉबी पिन लगानी है ताकि आपका जो पिन है वो लूज़ ना हो। उसके बाद साइड में जो हेयर छोड़ा हुआ था इसके अंदर हम यहाँ पे ट्विस्टिंग कर रहे हैं। अब हमारा इस वीडियो के अंदर हम दो लुक बताएंगे। एक तो आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंपल हमने यहाँ पे ट्विस्टिंग करके छोड़ दिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्विस्टिंग करने के बाद बॉबी पिन से पिन किया था। अब यहाँ पे दूसरी तरीके से यहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे। जैसे हमने पहला हमने छोटा सा सेक्शन निकाला था, उसके बाद से दूसरा सेक्शन निकाला है, इसको हमने सबसे पहले ट्विस्ट किया। फिर ये तीसरा सेक्शन है, इसके साथ हमने ट्विस्ट किया और इसको ले जाके पीछे पिन करेंगे ट्विस्टिंग करने के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे दो सेक्शन लेके हमने यहाँ पे ट्विस्ट किया, वहाँ पे सिंगल ट्विस्ट था। तो ये आपकी चॉइस है दोस्तों। यहाँ पे हमने दो लुक बताए हुए हैं साइड साइड में, तो आपको जो लुक आपको पसंद आता है वो आप यूज़ करेंगे दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे बट हमने अलग अलग बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमने पहले बताया था वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको सिमिलर रखना है। ये नहीं कि आपने जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया दो तो आप ऐसा कर दें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। उसके बाद आप सीखते हैं तीसरा लुक को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया है और ईयर टू ईयर पार्टिंग के जस्ट पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हम कर रहे हैं बैक कॉम्ब। तो बैक कॉम्ब हमने रूट पे कर दिया दोस्तों। अब साइड में भी हम यहाँ पे सेक्शन निकाल रहे हैं
और यहाँ पे भी अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे, रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब करना है और उसका से लास्ट का सेक्शन साइड में और इसके अंदर भी अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। अगर आपको मांग टीका सेट करना है, माथा पट्टी सेट करना है तो वो सबसे पहले आप सेट कर लेना सेंटर पार्टिंग करके। तो हमने यहाँ पे सेंटर पार्टिंग करके मांग टीका लगा दिया। उसके बाद से साइड साइड में जहाँ हमने बैक कॉम्बिंग किया था यहाँ पे हम बॉय पिन लगाएंगे क्रॉस सेक्शन में। हमने क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगा दिया। उसके बाद से स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग को हमने रोल किया ऊपर की तरफ बीच वाले सेक्शन के साथ। उसके बाद से हम यहाँ पे जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। जहाँ हमने बॉय पिन लगाया था क्रॉस सेक्शन में वहीं पे हमने इस सेक्शन को पिन कर दिया। उसके बाद से स्टफिंग को हाइड करने के लिए जो स्टफिंग के आगे हेयर था उस हेयर को अच्छे से ले लेंगे और अच्छे से कोम करेंगे। इस सेक्शन को पीछे ले जाके और अच्छे से पिन कर देंगे। और दोस्तों स्टफिंग तभी आपको लगानी है जब क्लाइंट के बाल पतले हों, वॉल्यूम कम हो या फिर क्लाइंट को हैवी चुन्नी रखनी है, तब आप स्टफिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो वहाँ पे अगर ये सब रीज़न नहीं है तो आप वहाँ पे बैक कॉम्बिंग करके पफ बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे स्टफिंग लगाया है। उसके बाद से दोनों साइड का जो हेयर था इसको पीछे ले जाके और बॉय पिन से पिन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों सेक्शन को अच्छे से पकड़ने के बाद हम यहाँ पे बॉय पिन लगा रहे हैं और क्रॉस सेक्शन में 2-2 बॉय पिन लगानी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। क्योंकि काफ़ी बार ये ऐसा भी होता है कि अगर आपने एक बॉय पिन लगाया तो वो पिन लूज़ भी हो जाती है, इसलिए हमने 2-2 बॉय पिन लगाया। फ्रंट पे आते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेल कोम्ब की टेल से हम यहाँ पे लाइंस को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल टेल कोम्ब की टेल से टेल कोम्ब की टेल से हम यहाँ पे लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद से उस लाइंस को पकड़ने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इस लाइन को क्रिएट करने के बाद पकड़ा और उसके बाद से जो जूड़ा पिन है उसी से इसको सेपरेट करेंगे। इस तरीके से लाइंस को सेपरेट करते जाएंगे। लाइंस को क्रिएट किया और उसके बाद से पकड़ा, इसको होल्ड किया और उसके बाद से होल्ड करने के बाद जस्ट वहाँ पे क्या करेंगे, जूड़ा पिन का इस्तेमाल। तो दोस्तों ये भी तरीका है, एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है लाइंस को क्रिएट करने में। पहला सेक्शन हमने बताया था जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो भी ये लुक काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इसके बाद भी हमने और भी वीडियोस बनाया दोस्तों, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा पफ के ऊपर हमने फोकस किया है कि किस तरीके से लाइंस बनाना है, किस तरीके से फ्रंट में स्टाइलिंग चाहिए होती है। तो ये टोटल पूरा जो वीडियो है दोस्तों फ्रंट की स्टाइलिंग के ऊपर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो एक तरफ का हमारा जो सेक्शन था इसके अंदर हमने अच्छे से लाइंस बना के जो जूड़ा पिन होती है उससे हमने इसको फिक्स कर दिया है। अभी स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ नहीं किया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लाइंस है इसको सेपरेट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं पहले तो हमने जो टेल कोम्ब की टेल थी ना उससे लाइंस बनाया था, बट अब यहाँ पे जो जूड़ा पिन है उसके पीछे के हिस्से से हम यहाँ पे लाइंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आता है आप इससे भी कर सकते हैं। टेल कोम्ब की टेल से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो जूड़ा पिन का इस्तेमाल करके अच्छे से लाइंस को सेपरेट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमने पूरा अच्छे तरीके से लाइंस बना दिया है पूरे पफ के ऊपर। उसके बाद से हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों ये शॉटको कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड। तो आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, कौन से लेवल का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं 5 नंबर लेवल का स्प्रे यूज़ करता हूँ, तो आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, कौन से लेवल का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अगर हमारे सिखाने का तरीका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट के ज़रिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे हमने यूज़ किया था। सेमी ड्राई होने के बाद हमने यहाँ पे जो जूड़ा पिन हमने लगाया था उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, वहाँ से हमने हटा दिया। तो ये हमारा थर्ड लुक जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम सीखते हैं चौथे लुक को कैसे क्रिएट करना है
और जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो की शुरुआत में कि आज हम इस वीडियो में 5 लुक को क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमारा चौथा लुक शुरुआत होता है। सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब बॉक्स सेक्शन निकालने के लिए दोस्तों उसका मेन पैटर्न ये होता है कि आप जो आर्च होता है आईब्रो का हाफ पार्ट से आप पूरा ईयर टू ईयर के पीछे ले जाएंगे सेक्शन में, तो आपको बॉक्स सेक्शन ईजिली बन जाता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है बॉक्स सेक्शन निकालने का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकाला है और इसके अंदर से हम छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं। तो अभी ये दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर हम यहाँ पे बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। अभी ये आपकी चॉइस है कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम्बिंग कर दिया है दोस्तों, और उसके बाद से साइड सेक्शन में भी हम यहाँ पे बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले हमने क्या बताया था, फ्रंट वाले बैक कॉम्बिंग वाला बताया था, जो बीच में पफ होता है वो हमने बैक कॉम्बिंग से बताया था। अभी हम फुल जो बैक कॉम्बिंग करके पफ बनाते हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम्बिंग कर दिया है दोस्तों, और बैक कॉम्बिंग करने के बाद अच्छे से कोम्ब करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में और बीच वाले तीनों सेक्शन में हमने यहाँ पे बैक कॉम्बिंग किया है। और तीनों सेक्शन को पकड़ने के बाद हम अच्छे से कोम्ब कर रहे हैं। कोम्ब करने के बाद इसको पिन करेंगे बॉबी पिन की हेल्प से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप यहाँ पे पिन करेंगे। पीछे अच्छे से उसको होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद यहाँ पे पिन कर देंगे। उसके बाद से फ्रंट पे जो हमने हेयर छोड़ा हुआ था ना दोस्तों, ये फिनिशिंग के लिए छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो हमने सेंटर पार्ट से सेक्शन को डिवाइड कर दिया। अभी हमने हाफ वाला जो पार्ट था इसको अच्छे से कोम किया है, पीछे लेके गए हैं। उसके बाद से ये जो हाफ पार्ट है इसको भी पीछे ले जाएंगे और अच्छे से कोम करेंगे। अब आप देखेंगे वीडियो के अंदर कि कितनी ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आ रही है। तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी पफ बना सकते हैं। और अगर आप बैक कॉम्बिंग के साथ बस आप पफ बनाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रंट का जो पार्ट होता है ना, अगर आपने फ्रंट वाले में बैक कॉम्बिंग किया है तो थोड़े थोड़े हेयर में आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा कि आपने बैक कॉम्बिंग कर रखा है। बट आप इस तरीके से बनाते हैं ना तो आपको कहीं भी बैक कॉम्बिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ वाला जो सेक्शन था, फोर्थ वाला जो स्टाइल था पूरा कंप्लीट होता है। अब ये लास्ट का सेक्शन है दोस्तों, लास्ट का हेयर स्टाइल है। इसको कैसे बनाना है आप ये देखिए। सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग किया है, पीछे आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अब हम आपको ये जो लुक बता रहे हैं इसके अंदर आप देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने बैक कॉम्बिंग किया है, बीच वाले पार्ट में बैक कॉम्बिंग किया है, साइड में बैक कॉम्बिंग किया है, और जो बीच वाला पार्ट है ना इसके अंदर माथा पट्टी सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच वाले पार्ट में हमने माथा पट्टी सेट कर दिया। साइड साइड में हम क्या कर रहे हैं, बॉबी पिन लगा रहे हैं क्रॉस सेक्शन में, जैसे हमने पहले वीडियोस में बॉबी पिन लगाया था। बीच वाले पार्ट में सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, स्टफिंग को रोल किया ऊपर की तरफ, और जहाँ हमने बैक जो बॉबी पिन लगाया था क्रॉस सेक्शन में वहीं पे पिन किया है स्टफिंग को जूड़ा पिन की हेल्प से। अब इस स्टफिंग को हाइड भी करना है, तो स्टफिंग को हाइड करने के लिए स्टफिंग के आगे से हमने सेक्शन लिया है, दोनों साइड से लेंगे, वर्टिकल सेक्शन लेंगे और इसको ले जाके पीछे पिन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेक्शन लिया, रूट पे हमने बैक कॉम्ब किया और उसके बाद से अच्छे से कोम्ब करेंगे। कोम्ब करने के बाद अच्छे से पीछे ले जाके इसको पिन करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर अच्छे से कोम्ब कर रहे हैं। इस तरीके से कोम्ब करना है, सेक्शन को एक साथ पकड़ लिया है, इसको कोम्ब करने के बाद जस्ट इसको बॉबी पिन से पिन करना है। यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल मत करना दोस्तों, और यहाँ पे बॉबी पिन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद से अब इसके अंदर लाइंस बनाने का तरीका दोस्तों आप देखिए कितना ईजी है। हमने वर्टिकल सेक्शन एक सेपरेट निकाला है लाइंस बनाने के लिए, और उसके बाद से हम थोड़े थोड़े से इसके अंदर से हेयर लेते जाएंगे, और जो जूड़ा पिन होती है ना उससे हम सेपरेट करेंगे। जो पफ नीचे लगा हुआ है तो आप उससे सेपरेट कर सकते हैं। बस पफ के ऊपर आपको क्या करना है, लाइन इस हेयर को रखना है एज ए लाइन्स के तौर पे, और उसके बाद से आप यहाँ पे जो जूड़ा पिन है उसी के ऊपर होल्ड हो जाएगा। तो अभी सिंपली आपको ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो कितने इजी तरीके से आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है पफ के ऊपर, लाइंस के ऊपर, इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और दोस्तों आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है, हमारी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई फ्रेंड सीखना चाहता है जिसको काफ़ी ज़्यादा नीड है हेयर स्टाइलिंग सीखने की, उसको समझ में नहीं आता पफ कैसे बनाना है, लाइंस कैसे बनाना है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो प्लीज़ शेयर कर देना उसको ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक साइड का हमारा जो हाफ पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, उसको हमने पिन कर दिया है बॉबी पिन के हेल्प से। अब दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही कर रहे हैं। वर्टिकल सेक्शन निकाला था लाइंस के लिए और इस सेक्शन से भी हम छोटे छोटे पार्ट ले रहे हैं लाइंस के लिए, और उसके बाद से जो पफ है उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइंस को होल्ड कर रहे हैं। और होल्ड किससे कर रहे हैं, जूड़ा पिन के हेल्प से हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद से कोम करेंगे सारे सेक्शन को एक साथ। कोम करने के बाद जस्ट इसको बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। पिन करने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना है लाइंस को फिक्स करने के लिए। दोस्तों याद रहे, फिक्स करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा, अच्छा वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना है। और दोस्तों मैंने सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया 5 नंबर होल्ड। उसके बाद से साइड पार्टिंग किया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने साइड पार्टिंग किया है। और साइड पार्टिंग करने के बाद इस तरफ हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेंगे जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं बैक कॉम कर रहे हैं। और बैक कॉम कहाँ कर रहे हैं, रूट पे ही करना है, लेंथ पे नहीं करना है। लेंथ पे करेंगे काफ़ी पीछे हेयर चले जाएगा, जो बैक कॉमिंग का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे रूट पे ही बैक कॉमिंग करेंगे जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ 5 नंबर होल्ड। तो आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अच्छे से बैक कॉम कर दिया है रूट पे। अच्छे से कॉम भी करेंगे ताकि जो बैक कॉमिंग है ना वो देखने पर अच्छी नहीं लगती है, मगर उसी से लुक आता है। मगर अब बैक कॉमिंग हमें देखने को नहीं चाहिए, फ्रंट पे हमें बिल्कुल एक फिनिशिंग वाला लुक चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से कोम कर लेंगे। कोम करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अच्छे से कोम कर दिया फिनिशिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ कर लिया है। उसके बाद से हम हल्के हाथों से इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मल हेयर पे आप ट्विस्ट करने जाते हैं ना, वो ट्विस्ट के अंदर इतनी वॉल्यूम नहीं आती, उतना मज़ा नहीं आता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैक कॉमिंग के बाद यहाँ पे एक हैवी सा लुक नज़र आ रहा है ट्विस्टिंग के लिए, ट्विस्टिंग के बाद। ठीक है, इस सेक्शन को पीछे ले जाके जस्ट इसको भी बॉबी पिन से पिन कर देंगे। ठीक है, सेक्शन को पिन कर दिया। दूसरी साइड आते हैं तो साइड के सेक्शन में भी सेम टू सेम ऐसे ही रूट पे अच्छे से बैक कॉम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर इस तरीके से बैक कॉम कर लेंगे रूट पे। तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेक्शन लेके बैक कॉमिंग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बैक कॉमिंग कर दिया दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाए दोस्तों। और दोस्तों फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर देना, हमारे सेम इसी नाम से मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल के नाम से। और दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।